नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं अल्मोड़े में जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में स्थित एक प्राचीन मंदिर परिसर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह 125 मंदिरों का समूह है जिसमें कुछ 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के हैं। जागेश्वर धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसे हाटकेश्वर, नागेश्वर या योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जागेश्वर धाम के बारे में कुछ मुख्य बातें। धार्मिक महत्व। जागेश्वर धाम को भगवान शिव का प्राचीन निवास माना जाता है और यहाँ शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई थी। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है और इसमें पत्थरों की नक्काशी और मूर्तियां हैं। जागेश्वर धाम देवदार के घने जंगलों और जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है जो इसे एक शांत और रमणीय स्थल बनाता है। जागेश्वर धाम एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, खासकर मानसून के मौसम के बाद, और भक्त यहाँ अंतिम संस्कार के बाद संस्कार भी करते हैं। जागेश्वर धाम में 124 मंदिर और सैकड़ों मूर्तियाँ हैं। इसमें दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नौ दुर्गा, नवग्रह मंदिर, एक पिरामिड मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल है। यहाँ मृत्युंजय मंदिर सबसे पुराना है, जबकि दंडेश्वर मंदिर जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। जागेश्वर धाम में लिंग पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे भगवान शिव की तपस्वी भी माना जाता है। जागेश्वर धाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी वास्तुकला, प्राकृतिक सौंदर्यता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह वीडियो जागेश्वर धाम उत्तराखंड के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। जब भी देवभूमि उत्तराखंड में आएँ तो जागेश्वर धाम जरूर जाएं। जागेश्वर धाम में बर्फ भी गिरती है। जागेश्वर धाम में बर्फबारी दिसंबर के अंत से फरवरी तक होती है। यह धाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जैसा कि देख सकते हैं देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहाँ पर हैं और छोटे छोटे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर सभी हैं। यहाँ एक कमल कुंड भी है। बहुत ही सुंदर मंदिर, देखने लायक, अपनी सुंदर छवि इसकी है। और जो भी उत्तराखंड में आते हैं सभी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं और शिव भक्तों के लिए यह कुंभ से कम नहीं है। उत्तराखंड के हर मंदिर में कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। हम आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा यहाँ से प्रारंभ हुई। यह मंदिर के और भी अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व हैं। जाने इससे जुड़े कुछ रोचक रहस्य। भारत देश की पहचान उसकी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत से है। हमारे देश में धार्मिक स्थलों का संग्रह है। यहाँ के हर मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। हर मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। हर एक मंदिर में कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। मंदिरों के ये रहस्य भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। इस मंदिर को जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। आइए जानें इसकी विशेषताएं और रहस्यों के बारे में। जागेश्वर धाम भगवान को समर्पित है। यह मंदिर भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर का 2500 वर्ष पूर्व इतिहास है। सनातन धर्म में लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है।
यह मंदिर के अंदर कई शिलालेख और मूर्तियां मौजूद हैं। इस मंदिर में शंकर भगवान के नागेश रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के आसपास ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का जंगल है। इसके पास में जटागंगा नाम की नदी बहती है। देवदार के पेड़ों से घिरा यह मंदिर 100 छोटे छोटे मंदिरों के समूह से मिलकर बना है। काठ गोदाम तक रेल से सफर करने के बाद आप स्थानीय गाड़ी से यहाँ पहुँच सकते हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़े के बहुत करीब है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की शुरुआत की थी। मान्यता है कि इस मंदिर में ही शिवलिंग की पूजा की जाने लगी थी। इस मंदिर को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ जैसी है। यह मंदिर के अंदर करीब 124 छोटे मंदिर हैं। यहाँ पूजा की जाती है। जागेश्वर धाम में मुख्य तौर पर भगवान शिव, विष्णु, देवी शक्ति और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। रोचक बात यह है कि जागेश्वर धाम के अंदर के मंदिरों के भी अलग अलग नाम हैं, जैसे दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नवदुर्गा नवग्रह मंदिर। यह सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। पुष्टि माता और भैरव देवता की भी यहाँ पूजा की जाती है। यदि आप मानसिक शांति और भक्ति साथ तलाश रहे हैं तो जागेश्वर धाम जरूर आएं। यहाँ जाने के लिए बस, ट्रेन आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से जागेश्वर की दूरी 390 किलोमीटर है। आप काठ गोदाम तक ट्रेन या बस से सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जागेश्वर लगभग 120 किमी बस स्टैंड या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। यहाँ रहने के लिए कई होम स्टे बन चुके हैं और खाने के लिए आपको यहाँ बढ़िया पहाड़ी खाना मिल जाएगा। धन्यवाद। ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। हम आपको उत्तराखंड के कई मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का मंदिर होते हैं और हमारे इधर मंदिरों में कोई भिखारी नहीं मिलेगा आपको। और आप जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दें, यहाँ पर चोरी चकारी भी नहीं होती है। उत्तराखंड के लोग स्वभाव से ही बहुत सीधे और सरल होते हैं। और यहाँ आपको नाना प्रकार के पहाड़ी खाना मिल जाएगा, जैसे भट्ट की चुड़गानी, भट्ट के डुबके, गहत के डुबके, गहत की दाल, काफ़ी कुछ पहाड़ी तरह से खाना मिलेगा आपको यहाँ पर। आप ज़रूर आए। देवभूमि उत्तराखंड, जिला अल्मोड़ा। ये मंदिर बिल्कुल अल्मोड़े के पास ही है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, पौराणिक। और आप जो भी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, आपकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के लोग इसको एक महाकुंभ की तरह यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हर मंदिर में कोई न कोई रहस्य यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर यहाँ पर हैं। और जागेश्वर के बाद आपको चितई गोयल मंदिर के दर्शन कराएंगे और आप लोग ज़रूर आइए हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। और ऐसी मनोहर वादियाँ, मनोहर दृश्य आपको और कहीं नहीं मिल सकते। उत्तराखंड को दूसरा कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ पर आजकल बारिश का मौसम हो रहा है और बहुत मौसम सुहावना हो रहा है। और शहरी क्षेत्र में उमस भरी गर्मी से दूर देवभूमि उत्तराखंड, देवदार के पेड़ों के बीच में जागेश्वर धाम